तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आज का क्लास हमारा रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन जितना भी होता है हम लोग इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज बड़ा होने के कारण हम इसको 2 पार्ट में लेकर के जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक वीडियो में लेकर चल जाएँ और आपको बोरिंग फील हो जाएगा पढ़ने में, इसलिए इसको हम लोग 2 क्लास में ख़त्म करेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, एक्सरसाइज 9 है कि नहीं। क्लास 10th का एक्सरसाइज 9 है एनसीईआरटी। देखिए लिखा है क्लास 10th और ये हमारा है। देखिए चैनल का नाम हमारा एमजीएस कोचिंग दिया हुआ है ऊपर लोगों के साथ, और आपको दिख रहा है कि पार्ट 1 चलेगा। तो बिना समय गवाए इसका हम लोग पहले थ्योरी करेंगे, पहले समझेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कैसे उसको डील किया जाए, है कि नहीं। सबसे पहले उसको डील करने के लिए सीखेंगे, सबसे पहले उसका थ्योरी देखेंगे। तो चलिए थ्योरी की ओर हम लोग निकल देते हैं। चलो बाबू, तो थ्योरी देखते हैं सबसे पहले। थ्योरी हाँ, यहाँ से निकलेगा। अब देखिए ये हमारा होने वाला है थ्योरी। देख लीजिए देवराज, थ्योरी सही है ना, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बाबू कि उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण इसमें क्या होता है। ये पूरा एक्सरसाइज जो है उन्नयन कोण, क्या उन्नयन कोण, देखिएगा उन्नयन कोण और अवनमन कोण, क्या इसी दोनों के आधार पर पूरा हमारा चैप्टर बन जाएगा। बस आपको अगर ये दोनों क्लियर है तो समझिए कि पूरा एक्सरसाइज क्लियर है। तो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है उन्नयन कोण। क्या लिखा है बाबू? उन्नयन कोण। तो समझेंगे सबसे पहले कि उन्नयन कोण किसे आखिरकार कहा जाता है। अगर हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर ताकते हैं, ऊपर की ओर देखते हैं, जैसे हमारा इसका नाम क्या है? इसका नाम हमारा है कुतुब मीनार। क्या है? कुतुब मीनार। कुत्ता बीमार नहीं जी, कुतुब मीनार। क्या है? कुतुब मीनार। कौन तो कह रहा है कुत्ता बीमार? कुतुब मीनार। देखिए तो मान के चले कि यह हमारा हो गया कुतुब मीनार। क्या है? कुतुब मीनार। और कोई व्यक्ति कुछ दूरी पर यहाँ पे खड़ा है। क्या कर रहा है? ये खड़ा है। अभी खड़ा करके क्या कर रहा है? इसको लूटे के फिर में तो ना लगल है। देखिए तो कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से ताक रहा है एकदम ऊपर, इसके शिखर पर। शिखर का मतलब क्या होता है? सबसे ऊपरे वाला चोटी। सुन में सबसे ऊपर का चोटी को कहते हैं शिखर कहते हैं। सुन में देखिए तो कोई व्यक्ति यहाँ से खड़ा होकर के यहाँ देख रहा है, तो समझिए व्यक्ति ऊपर ताक रहा है। कहाँ ताक रहा है? यहाँ से हम ही ताकते हैं, ऊपर दिख रहा है ना, ऊपर ताक रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति ऊपर ताकता है तो उसके आँख पर कौन सा कोण? उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। सुन में अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर ताकता है, नीचे से ऊपर, एक ट्रिक बताते हैं, याद रखिएगा। ऊ से होता है उन्नयन और ऊ से होता है ऊपर। क्या होता है? ऊपर। जब हम ऊपर ताकेंगे तो उन्नयन कोण। कौन सा? उन्नयन कोण। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए तो मान के चलिए कि कोई यहाँ पे वस्तु है, कोई वस्तु है और यहाँ पे पृथ्वी से इतना दूरी पर है। अब कोई व्यक्ति यहाँ पर इसे खड़ी होकर के देख रहा है, तो इस व्यक्ति की आंख पर कौन सा कोण बनेगा? इस व्यक्ति की आंख पर उन्नयन कोण। आया सुन में। अब हम समझते हैं कि अवनमन कोण किसे कहा जाता है। उन्नयन कोण क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? अगर मान के चलिए कि हम शादी ब्याह में जाते हैं, कहाँ चल गए? शादी ब्याह में। तो सब डीजे उजे बजता है, खूब नाचता गाता है। शादी ब्याह में जयमाला से पहले कुछ होता है, खूब डीजे से बजाता है, खूब नाचता है। अब प्लस में अगर मान के चलो कि खुशी कब होता है? जब वो डीजे गली से गुजरते हैं तब। अरे खेत खरियानी में कोई रहता है जी? खेत खरियानी ऐसी झूठो सब गा देता है कि खूटिए खूटिए ऐलन। सुन में वो ऐसी रहता है। लेकिन अगर मान के चलिए कि अगर गली से जाने के लिए रहे और डीजे गली से पार हो रहा है, तो समझिए कि गली में सब डांस करता है और ऊपर से 20 कन्याएँ रहती है। कौन रहती है? 20 कन्या ऊपर से ताकती है। अरे देखा ना कैसे नाच रहा है, लगता है नाच ही नहीं आता है इसको, है कि नहीं है? और 2-4 को लेकर सब नहीं डांस करता है, 2-4 को इससे चलेगा। हटो, ऐसे साफ साफ कर दो तने, कोई देख तो ना रहा है। हाँ चलो ठीक है, हो गया। कोई क्लियर नहीं? अब समझिए 3-4 को डांस करता है और 1-2 को देखित रहता है, पीछे पीछे चलते रहता है डीजे के पीछे पीछे कि हम डांस करेंगे, हम डांस करने लगते हैं। अब क्या करेगा? ऐसे देखेगा, ऐसे में छतों पर ऐसे। अरे देखो कितना सुंदर सुंदर 20 कन्या, सुंदर सुंदर 20 कन्या। तो समझिए जो लड़का नीचे है, मतलब कि रोड पर चल रहा है, वो ताक रहा है कहाँ? छत पे। कहाँ ताक रहा है? छत पे ताका। तो समझिए लड़का की आंख पर कौन सा कोण बना? उन्नयन कोण। 20 कन्या भी ऊपर है और 20 कन्या ऊपर से नीचे ताक रही है।
अरे लइका, तब लड़कियां के आँखिया पर कोची बनेगा? अवनमन कोण। कोची? अवनमन कोण। आया सुन में? कोई दिक्कत यहाँ तक? जब हम नीचे से ऊपर ताकेंगे तो कौन सा कोण? उन्नयन कोण। और जब ऊपर से नीचे कुछ देखेगा तो अवनमन कोण। अच्छा, बचपन में क्या होता है जानते हो? एक और बात याद रखिएगा, बचपन में हवाई जहाज पार होता था। कौची? हवाई जहाज। अब मान के चलो पूरा बादल है, देखो तो ये पूरा बादल है ना, ये पूरा बादल है। अगर हवाई जहाज, हम यहाँ पे खड़ी हैं, हवाई जहाज यहाँ बादल में घुस गया है, तो हम लोग यहाँ से इसको देखेंगे। कौची करेंगे? देखेंगे। तो हमारे आँख पर कौन सा कोण? उन्नयन कोण। और उन्नयन कोण के साथ साथ से समझो, ऊपर को चला रहा होगा गाड़ियाँ नहीं बल्कि हवाई जहाज, कोई उड़ा रहा होगा पायलट, तो वो भी देखेगा, कहे कि अरे देखा ना लगता है, लेकिन कहीं देखे नहीं किया है हवाई जहाज, और ऐसे कर रहा है कि नहीं है? तो वो आदमिया जो ऊपर से देखा उसके आँख पर अवनमन कोण। कौन सा कोण? अवनमन कोण। आया सुन में? हम बचपन में क्या होता था कि बादल में हवाई जहाज घुस गया, अरे देखो कहाँ से निकलता है। हम 4 लेकर रहते थे, हम उसको तू ओने देखने, ओने देखिए, तू ओने तक, ओने ओने, हम मैंने देखते हैं, चारों कटी सब आँख भिड़ाले है कि कहने से निकलता है जल्दी एकदम, ओन ही देखेंगे हम, है कि नहीं है? अगर मान चलो हम मैंने दिया देख रहे हैं, पीछे दिए गायब हो गया, पीछू आदमी खड़ी कर लें कि तू पीछे देखना जी, पीछे देखना तुम, लेकिन चारों कटी देखो कहने से निकलता है वो, है कि ना है? पहले पता चलता था, खाली आवाजवा सुनाई पड़ता था, ये लगता है कि उड़ रहा है जी, उड़ रहा है कि ना है? पहले लगता है कि आ रहा है, इसलिए यहाँ तो कोई दिक्कत है। अगर अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं अगला टॉपिक, देखिए समझिए ध्यान से इसको। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल को और बढ़ाते हैं, और इस विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा। सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा है। देखिए बुर्ज खलीफा हमारा यही है, यहाँ से मान के चलिए कि कोई खड़ा है, यहाँ पे मान के चलिए आप ही लोगों में से कोई एक खड़ा हो जा करके हो गए, और सोचा ना, यहाँ पे खड़ा होकर सोच रहा है कि देखते हैं कि कितना ऊंचा है, तो यहाँ से ताक रहा है सीधे एकदम यहाँ। कहाँ ताक रहा है? यहाँ। तब बताइए इसके आँख पर, यहाँ से यहाँ तो धरती हुई गया, तो बताइए इसके आँख पर कौन सा कोण? उन्नयन कोण। अब मान के चलो कि ऊपर मिस्त्री चढ़ल है, कौन सी चढ़ल है? मिस्त्री चढ़ल है। अब मिस्त्रिया नीचे से करे, ताक में नीचे, ऊपर नीचे कर, आँख नीचे कर, आँख नीचे करो। तब बताइए ये मिस्त्रिया यहाँ पे खप बैठल था, अब मिस्त्रिया के आँख पे कौन सा कोण? कौन सा कोण? अवनमन कोण। अवनमन और उन्नयन कोण पर इसलिए ज़्यादातर ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि ये एक्सरसाइज की सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मास्त्र है। अगर ये आपका कंप्लीट है तो समझिए कि जय हिंद जय भारत, है कि नहीं है? चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, समझिएगा ध्यान से। चलो मनीष बताओ कि हम तुम्हें देख रहे हैं, हम तुमको देख रहे हैं, तो बताइए हमारा आँख पर कौन सा कोण? हमारा आँख पर अवनमन कोण। तुम हमको देख रहा है उन्नयन कोण। क्लियर? एकदम एकदम क्लियर। अब तुम लोग के दिमाग में चल रहा होगा कुछ कुछ, कुछ कुछ चल रहा होगा कि ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, हम यहाँ पे खड़ा हैं और मेरा कैमरा हमारा आँख के एकदम सीधे है, तो इसको कुछ ही कहेंगे। अगर हम नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण, और हम ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण। अब जब बराबर बराबर के देखेंगे तब देखिए हम इतना हाइट में हैं, एकदम आँखिए के सोचे हमारी यो कैमरा वो है, तो बताइए कौन सा कोण बन गया जी? कौन सा कोण? बताइए बताइए, बोलिए कौन सा कोण बन गया? समझ में आ रहा है? कौन सा कोण? इसको कहते हैं दृष्टि रेखा। कुछ कहते हैं दृष्टि रेखा। आए सुन में, आगे पढ़िए। लेकिन सबसे ज़्यादा उन्नयन कोण और अवनमन कोण, दृष्टि रेखा की चर्चा बस समय में बोल दिए, इसके बाद हमको मुँह से कभी ना सुनिएगा, क्या है कि बेचारा अति पिछड़ा में आता है, कोई पूछ पैया नहीं है सबके। आए सुन में, कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आ गया ना? उन्नयन कोण और अवनमन कोण में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर चलते हैं, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उड़ता है, तो आपको मालूम होगा कि हिमालय पर्वत इतना ऊंचा ऊंचा है कि नहीं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, K2 8611। जम्मू कश्मीर देखिए यहाँ पे ऐसे क्या होता है जी, ये हमारा है जम्मू कश्मीर, है कि नहीं है? और जम्मू कश्मीर की सबसे ऊपरी चोटी है देखो K2 है, और यहाँ से हमारा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, है कि नहीं? 4 गो पर्वत है, और काराकोरम का सबसे ऊंचला पर्वत है K2, जिसका नाम है K2। कौन नाम है? K2। इसका हाइट है 8611, 8611 मीटर कुछ है हाइट है, मतलब कि 8.5 किलोमीटर ऊंचा है, 8.5 किलोमीटर ऊंचा है। एकरा बुर्ज खलीफा संरचना में 8 गो आ जाएगा। क्या गो आ जाएगा? 8 गो, इतना ऊंचा है बुर्ज खलीफा स्टेशन। के गो? 8 गो अट जाएगा ओकरा में। हाँ 8 गो, इतना ऊंचा है। सबसे ये हमारे भारत का है, लेकिन भारत में नहीं है, इसके ऊपर कब्जा है पाकिस्तान का।
किसका कब्जा है? पाकिस्तान का। ये तो बात की बात है। बताइए 8611 मतलब 68 किलोमीटर ऊंचा है जी। हमने से मान के चलो जहाजवा उड़ता है तो इतना ऊंचा ऊंचा उड़ता है, तो जहाजवा हाइट के पता कैसे लगाता है? मान के चलो कि देखिए ध्यान समझिएगा इधर, हम आज को पहाड़ नापने के लिए सिखा रहे हैं। कुछ नापने के लिए पहाड़ कैसे नापाएगा? अब देखिए हमारा पे यहाँ पे पहाड़ है कि नहीं है? अगर मान के चलो कोई लेकिन के दिमाग खराब हो गया कि ना हम पहाड़ की हाइट नापेंगे, तो क्या किया कि चलो यहाँ से यहाँ 15 फीट, 16 फीट, 20 फीट, 11 फीट, अच्छा टेढ़ा है, हाँ चलो 19 फीट, चलो 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। ये हाइट सही नापा हुआ है? नहीं। ये हाइट नापा हुआ है? सही नहीं। अब मान के चलो कि कोई पहाड़ हम रहा और ऐसे रहा, देखिए ऐसे है पहाड़वा, अब फिर ऐसे घूस के फिर ऐसे चल गया, फिर ऊपरे तो आए हो तो ऐसे नापेगा, यहाँ से यहाँ इतना है, अच्छा फिर इतना नापेंगे, ऊंचा है भाई, ऊंचा है, नापेंगे, फिर यहाँ से इसको नापा, फिर गहिड़ा में चल गया, इहो नापाएगा? नहीं। फिर देखो यहाँ से चढ़ गया ऊपरे, अब फिर चल गया गहिड़ा में, तो इसको नाप लो, इहो ऊँचे है, नाप लो, नापाएगा इसे? अब फिर बेचारा चढ़ के ऊपरे चल गया, तो बताइए ऐसे नापेगा तो समझा है कि अथी सूरज भी पहुँच गया, सूरज के पास, तारा क्या है, सूरज के पास पहुँच गया, इतना हाइट हो गया। सुन में तो ऐसे नहीं नापाता है। कोई भी धरती तल एक फिक्स लिया जाता है, कौची, किसी भी धरती का तल एकदम फिक्स, वहाँ से मान के चलिए कि हमारे आपको दिख रहा होगा इमेज, है कि नहीं है? दिख रहा है ये फोटो? देखिए इसको छोटा कर देते ताकि आप लोग को दिखे। देखिए ये हमारा पूरा पहाड़ था, है कि नहीं है? अगर इधर से नापेंगे तो हमारा देखो तो ऐसे नापाएगा, यहाँ से ऐसे है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये नापाएगा कहीं अच्छा से? नहीं। तो क्या करते हैं कि पृथ्वी के तल से सोझा कहीं एक बिंदु उठाते हैं। कुछ उठाते हैं? बिंदु। और हम पहाड़ का उस चोटी के नापेंगे जो सबसे ऊंचा रहे, सबसे ऊंचा। तो सबसे ऊंचा देखते हैं कि हमारा यही वाली मिलता है, मिल गया। तो चलिए इसी को नापने के लिए, अच्छा ये बताओ बाबू कि हमारा इसको कैसे नापेंगे? ऐसे नाप सकते हैं कहीं? नो नहीं, पहाड़वा में छेद करेंगे नहीं ना। तो क्या करेंगे, इसका दूरी निकालेंगे और इसका दूरी निकालेंगे और समझ जाएंगे ये दोनों की दूरी आपस में ऐड करेंगे, कुछ कर इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा इसको। ऐसे में अरे बाबू ठीठा हो गया, इसको कहेंगे कौची हम बताइए? इसको कहेंगे लंब मतलब कि P, इसको कहेंगे H, इसको कहेंगे B मतलब कि आधार, कर्ण लंब आधार। और हमारा अगर P गायब है, P हमारा गायब है तो निकालना तो हम जानवे करते हैं कि H स्क्वायर और माइनस का B स्क्वायर रूट के अंदर कितना से बड़ा मान निकल जाएगा। कहा ला हम पहाड़ में छेद करेंगे, है कि नहीं है? सुन में तो मतलब त्रिकोणमिति का हाइट एंड डिस्टेंस उपयोगी है हमारे जीवन में। अब तो होने के दिमाग में चलो कोई बात नहीं समझ में आया। अब देखिए हम एगो मिस्त्री हैं, कौची हैं? पढ़ा लिखल मिस्त्री जी, ऐसे मत समझ लेना। मान के चलो कि हम घर बनाने जा रहे हैं, कौची? चलिए बनाना शुरू करते हैं। घर बनाएंगे तो घर बनाने के लिए एगो सीढ़ी की ज़रूरत है, कौची के? सीढ़ी। तो सीढ़ी कैसे निकलता है बाबू समझिए तो? सीढ़ी निकालने के लिए सबसे पहले हमको दीवार देना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा दीवार। और मान के चल कि हमारा छोटा जगह है तो मिस्त्री पहले ही मना कर देता है, दीवार नहीं, सीढ़ी नहीं बनेगा जी, खड़ा सीढ़ी बन जाएगा, चढ़े में ऐसे करे पड़ेगा पैरवा एकदम, है कि नहीं है? तो सोचिए यहाँ से मिस्त्री भी डिस्टेंस नापता है, वो भले पढ़ल लिखल नहीं है लेकिन उसके पास अनुभव रहता है और उतना मापता है कि नहीं इतना अगर हम लेंगे तभी सीढ़ी हमारा परफेक्ट हो पाएगा। अगर सीढ़ी का एकदम एक्यूरेंसी चाहिए कि नहीं, हमको सीढ़ी चाहिए छोटा कि हमारे बाल बुतरू भी चढ़ जाए गते, है कि नहीं? ऐसे कर चढ़ जा ऐसे, है कि नहीं है? तो समझिए इसका हाइट नापेंगे और इसका हाइट नापेंगे, दोनों के हाइट नाप करके और ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद जितना आएगा समझिए कि ये हमारा निकल जाएगा एकदम एक्यूरेट सीढ़ी। देख लो ना एक बार अच्छा से। अभी हम निकालेंगे ब्लैक कलर के PNG, 2 मिनट रुक जाइए ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया? चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अपना आगे। ये भी देखिए पहाड़ नापने का तरीका है। हम बोले ना अगर कोई आदमी नापेगा यहाँ से पढ़ाई कि चलो भाई यहाँ से पहाड़ नापते हैं, यहाँ चल दिया, फिर गहरा में गया, फिर ऊपर गया, तो ऐसे कहीं ना पहाड़ ना पाएगा नहीं। तो क्या किया, पहाड़ के सबसे ऊपरी सिरा ले लिया यहाँ पे और यहीं से वो ऐसे कर दिया और फिर ऐसे नाप देगा, तो निकलेगा नहीं निकलेगा? एकदम निकल जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना। देखिए अब यहाँ से आप लोग कर सकते हैं एकदम क्लियरली, ये हो गया फिक्स एसेट्स एकदम, मतलब कि निश्चित संपत्ति।
हो गया। अब देखिए, अब इसको समझिएगा। अब हम इसमें डिफिनेशन दिया हुआ है उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण का, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। सबसे पहले हम बताएं कि दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, दृष्टि रेखा किसे कहते हैं। तो कौन बताए कि दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, दृष्टि रेखा किसे कहा जाता है बाबू बताइए। दृष्टि रेखा का मतलब एकदम हमारे आँख के सामने सामने बीच की जो दूरी रहेगा उसे कुछ कहेंगे, दृष्टि रेखा कहते हैं। अभी कोई दिक्कत ना चलिए, कोई समस्या नहीं ना। हमारा ये क्लास रहेगा तकरीबन 1 घंटा चलेगा और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर आधा समाप्त करेंगे। आधा का मतलब पहला के आधा नहीं, इस चैप्टर का आधा क्वेश्चन है कि नहीं है। चलिए तो समझिए, सबसे पहले कहता है कि दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं दृष्टि रेखा जी बताइए। कहता है कि प्रेक्षक, आपके सामने एक नया शब्द देखने के लिए मिल रहा, प्रेक्षक। प्रेक्षक का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति किसी को देखता है उसे कहते हैं प्रेक्षक। हम आपको देख रहे थे, हम क्या हो गए, प्रेक्षक। तुम हमें देख रहे हो तो तुम क्या हो गए, प्रेक्षक। क्या हो गया, प्रेक्षक। प्रेक्षक का मतलब देखने वालों को कहते हैं प्रेक्षक। अब देखिए, कहता है प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। मतलब मान चलिए कि यहाँ पे हमारा हो गया, कौन हो गए, हम हो गए, ऐसे हम हैं जी, ऐसे तनि सुन है, झुनझुन्ना है ना। यहाँ पे हम हैं और हमारा से कुछ दूरी पर कोई एगो लइकन खड़ी है, मनीष खड़ी है, और हमनी दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है इसी को कहते हैं कौची, दृष्टिक। प्रेक्षक तो हम ना होगा जी, दृष्टि रेखा। समझ में आया। हालांकि डिफिनेशन कहीं नहीं पूछता है, लेकिन आपको बता दे रहे हैं बस ऐसे ही मनमौजी में। देखिए अब हमारा होता है पहला पॉइंट दे रहे हैं, पहला पॉइंट तो हो गया, ये दूसरा और तीसरा को समझिएगा ध्यान से। कहता है बाबू कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का डिफिनेशन समझिए। कहता है कि अर्थात स्थित जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें अपनी सिर को कोची करना पड़ता है, ऊपर करना पड़ता है, ऊपर उठाना पड़ता है। समझिए इसको, इस देखिए बाकी सब जो है किताबी डिफिनेशन है, इसको मत देखिए, हम जो दिखा रहे हैं इसे समझिए, हमार नज़र से देखिए, नज़रिया देखने का चेंज कीजिए। देखिए यहाँ कहता है कि जबकि वस्तु को देखने के लिए, हम मान के चलिए कोई वस्तु है और उसको देखने के लिए क्या किया जाता है, हमें अपना सिर कोची करता है, ऊपर उठाना पड़ता है। उठा दिए तो हमारे आंख पर कौन सा कोण, उन्नयन कोण। कौन सा कोण, उन्नयन कोण। अब अवनमन कोण की बात करते हैं। देखो अवनमन कोण कहता है कि जबकि, देखिए वस्तु को देखने के लिए हमें अपना सिर को कोची करता है, झुकाना का मतलब इसे निभाना, इन्हें कैसे करना, इसे ऐसा नहीं, मतलब कुछ डिग्री के एंगल पर हमारा आँख ऐसे ताक रहा है, ये कोई एंगल बन रहा है, फिर नीचे झुकाया कुछ एंगल बन गया, ऐसे किए कुछ एंगल बन रहा है कि नहीं है। आपको पता नहीं चलता, लेकिन हमारा हर एक बॉडी एक एंगल पर है। हम ऐसे हाथ किए हैं, है कि नहीं है, ये भी कोई एंगल पर है। यहाँ से यहाँ हमारा 90 डिग्री बन रहा है, कितना डिग्री, 90 डिग्री। झूठ बोल रहे हैं का, यहाँ से यहाँ हमारा 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं। और यहाँ से यहाँ 360 डिग्री हो गया, है कि नहीं है। 360 डिग्री ऐसे ना होता है बाबू, ऐसे ना होता है, 90 90 90 90 360। समझ में आया। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब यह हमारा हो गया सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए और कैमरा को सेट कीजिए। आई होप कि कैमरा सेट होगा, कोई दिक्कत नहीं। हम एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन दे रहा है, ठीक ना। आप लोग वीडियो में बने रहें और चलिए अब हम लोग समझते हैं ध्यान से यहाँ पे, और समझिए एकदम क्वेश्चन को। जो यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा वही आपके एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि ये जो प्रकाशन है जिसका नाम है NCERT, मतलब कि यही आना निश्चित है कि नहीं है। देखिएगा और समझिएगा ध्यान से बाबू। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझते हैं तो जिसमें आपका घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं और समझते हैं। कहता है कि सर्कस का मतलब आपको मालूम होगा
कि सर्कस का मतलब गाँव में गाँव चलता है सर्कस, डमरू बजाते बजाते। अब चलता नहीं है, पहले बड़ी चलता था, है कि नहीं? रसिया पर चलवाता था इसे करके, है ना। देखिए कहता है कि सर्कस का एक कलाकार, कौची है? कलाकार। क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, आप लोग पीछे पीछे समझिएगा। कहता है कि सर्कस का एक कलाकार, कहता है कि 20 मीटर लंबी डोर, डोर मतलब क्या होता है? रस्सी। क्या होता है? रस्सी। तो कहता है कि 20 मीटर लंबा है। देखिए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को कितना दिया है? 20। मतलब कि हमारा कौची हो गया? रस्सी हो गया। क्या हो गया? रस्सी। कहता है कि डोरी पर चढ़ रहा है। क्या कह रहा है कि 20 मीटर लंबा डोरी है और ओकरा पर सर्कस वाला चढ़ रहा है। भगवान से बनाओ कि अच्छा से चढ़ जाए, नाक मुँह न टूटे, है कि नहीं है? अब कहता है जो अच्छी तरह से तनी है, नहीं गिरेगा हो। भगवान जी प्रार्थना सुन लिए हैं, अच्छा तरह से तान दिए, एकदम लूज नहीं है, इसी से नहीं कर रहा है, एकदम टाइट एकदम खड़ी है कि ना है? टाइट पर तो कुछ चल सकता है। अब देखिए कहता है और भूमि पर से सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। कहता है कि भूमि पर कोई खंभा गाड़ल है और उसी के शिखर से एकदम कस के एकदम जकड़ के बांध दिया है कि टूटे नहीं देना है एकदम। सुन में फिर कहता है यदि भूमि स्तर के साथ, भूमि अब किसे कहते हैं बाबू? धरती। भूमि किसे कहते हैं? धरती को। तो कहता है कि धरती के साथ ये दोनों के कितना डिग्री कौन पर है? 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। आया सुन में। अब कहता है कि के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब खंभा कौन वाला है बाबू? तो ए बी हमारा क्या है? खंभा है। ए बी हमारा क्या है? खंभा है। और देखिए आकृति 9.11, 11 कोई मत कहना, पॉइंट के बाद किसी को भी हम लोग सिंगल डिजिट में बोलते हैं। तो देखिए आकृति का मतलब होता है इमेज, इमेज मतलब फोटो, हमारा फोटो नहीं, इसका फोटो देखिए। 9.11 में चित्र आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका नंबर बेहतर से बेहतर आए तो इस चित्र का चरित्रण कर दीजिए। इस चित्र का चरित्रण मतलब सोचिए बाबू, कोई भी आदमी चाहे कोई भी कुछ जाइत रहता है रोडवा पर, तो तोहनी उसको देख के बताते अरे बिगड़ल घर के आदमी है, पढ़ेगा कहीं नोई, तोहनी बता दे कि नहीं बता दिए उसके बारे में। उसी तरह से इसके बारे में बताइए तो लिखेंगे कि माना की, कोची माना की, मान लिए कोची माने कि ए बी हमारा कोची है? खंभा है। तो लिख देंगे कि ए बी एक क्या है बाबू? खंभा है। एनी प्रॉब्लम? नो। कहता है कि ए सी क्या है? एक डोरी है। लिख देंगे कि ए सी एक कोची है बाबू? डोरी है। और देखिए बी सी हमारा क्या है? भूमि, जमीन। तो जमीन को लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि नीचे जमीनें रहता है कि नहीं है? नीचे तुम्हारा कुछ नहीं रह सकता है। तो देखिए अब कहता कोची है कि ए बी ज्ञात करना है। कोची करना है? ए बी को ज्ञात करना है। तो चलिए अब लिख देंगे कि ए बी बराबर वॉट। वॉट का मतलब होता है कि ए बी हमको कोची करना है बाबू? निकालना है। ए बी हमको निकालना है। तो चलिए ए बी को हम लोग निकालने का भरपूर प्रयास करेंगे और हम लोग निकाल भी लेंगे, है कि नहीं है? तो देखिए सबसे पहले कि दिया हुआ कोची है? ए सी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए सी। निकालना कोची है? ए बी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो सोचिए ये हमारा है थीटा, और थीटा वाला सामने कोची होता है बाबू? लंब होता है। कोची होता है? लंब। क्या होता है? लंब। और ये हमारा कुछ होगा? कर्ण। तो सोचिए बाबू कि लंब बटा कर्ण किसका फार्मूला है? P बटा H। P बटा H। सनम प्यार है कुर्सी बेकार है तेरे प्यार बिना। याद है सब ना? चलिए तो हम लोग लेके चलेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज ए बी सी में। किस में चलेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी में। कोई दिक्कत? चलिए तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, लेकिन कौन सा हम लोग फलन उठाएंगे? तो साइन उठाएंगे। क्या उठाएंगे हम लोग? साइन। तो लिख दीजिए यहाँ पे कि साइन थीटा बराबर P बटा H, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मतलब ए बी। कितना दिले है? ए बी। तो लिख दीजिए हम लोग ए बी। और कर्ण कौन सा हो जाएगा? ए सी। क्या हो जाएगा? ए सी। कोई दिक्कत? दे दिए। अब देखिए थीटा का मान हमारा दिले है कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो हम लोग लेंगे साइन
30 डिग्री बराबर ए बी का मान दिले है नहीं, कहाँ से दे देगा, इसी को तो निकालना है, इसी को तो निकालना है, तो लिख दीजिए ए बी, ए सी का मान कितना 20, लिख दीजिए 20, कोई दिक्कत। साइन 30 का मान 1/2, लिख दीजिए 1/2 बराबर ए बी और बटा 20, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब यहाँ से बाद हम लोग आगे का सोल्यूशन इधर करेंगे। तो देखिए तिरछा तिरछी क्या करेंगे हम, लड़ाई झगड़ा गुना, क्या करेंगे गुना। तो ए बी में करेंगे 2 से, तो यहाँ लिखेंगे कि 2ab बराबर है तो बराबर, 20 में करेंगे 1 से तो 20 से ना होगा, तो लिख दीजिए 20 से, दे दिए 20। चलिए अब हमको मान चाहिए किसका, ए बी का, किसका ए बी, तो लिख दीजिए हमारा ए बी बराबर 20/2। अब तुम कहो कि इन्हें गुना में तो इन्हें कौची में भागा में, होता है कि ना होता है, एकदम होता है। तो 10 दूनी 20, तो मतलब ए बी बराबर हमारा कितना आ गया बाबू, 10 आ गया। यही आपका हो गया आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसको घर से बना लीजिएगा ना, बस आपको करना कुछ नहीं है, बस इसको समझिए और यहाँ पारिए और इसको समझिए और यहाँ लिखिए। उसके बाद कैलकुलेशन तुमको तो करता है, त्रिकोणमिति पूरा खत्म कर चुका है और त्रिकोणमिति पढ़ लिया नहीं बनाएगा, अच्छा बात है जी। चलिए तो अगला क्वेश्चन पर निकलते हैं हम लोग और समझिए। इस बार चित्र नहीं दिले है, इस बार चित्र का भी निर्माण हम ही को करना है और उस चित्र का चरित्रण भी हम ही को करना है। चलिए मिल के करते हैं दोनों को, ठीक है। देखिए बाबू, इसमें कहता है कि आंधी आने से एक पेड़, देखो आंधी चल रहा है, मान लीजिए कि आंधी चल रहा है, एगो लंबा पेड़ है, कौची है, लंबा पेड़ है, और आंधी आने से जो पेड़ है वो टूट गया। क्या हो गया है, टूट गया। टूट के कबर के फेंका नहीं गया है, लटक गया, आधे पर से कुछ हो गया, लटक गया। अब समझिए क्या होता है, देखिए ध्यान से, इतना मानी ऑप्शन था, हमको पता नहीं था। एक मिनट देखिएगा ध्यान से एकदम। चलिए देखिए, सबसे पहले कहता है कि हमारा एक पेड़ है, ले लिए एगो पेड़, एनी प्रॉब्लम, ऐसे से पेड़ है ना जी, पेड़ है। चलिए एक हमारा पेड़ है जो क्या है, आंधी आने से आधा पर से टूट गया, तो मान के चलिए कि हमारा यहीं से टूट गया बेचारा, कुछ हो गया, यहाँ से टूट गया, कोई दिक्कत। तो पहले हमारा ये पेड़ था और आंधी आने से यहाँ से टूट गया, और टूटने के बाद कहता है देखिए, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। टूटा हुआ भाग टूट के फेंकाया नहीं है बल्कि मुड़ गया है, मतलब कि मुड़ गया है। जैसे हमारा ये हाथ है, कुछ पेड़ है, आंधी आया ऐसे हो गया, टूट के फेंका गया नहीं ना, बस यहाँ से कुछ हो गया, टूट गया। सुन में आंधी आया लेकिन पेड़ बहुत लचीला था, कहा कि नहीं हम गिरेंगे, तो क्या हुआ, ऐसे हो गया, तने सुन, टूट के फेंकाया है नहीं। अब कहता है कि कहाँ थे हम जी, पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये जो पेड़वा के शिखरवा ये है ना, टूट के यहाँ पर छू दिया जी। चलिए फिर कहता है कि छूने लगता है और इसके साथ कितना डिग्री कौन बनाता है, 30 डिग्री। तब पहले इसको मिलावो हम लोग इससे, उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब क्या कहता है इसे समझिए, कहता है कौन बनाता है, पेड़ के पाद से, पेड़ के पाद से बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। इसमें कह रहा है बाबू कि देखिए ध्यान समझिए, कहता है कि पेड़ के पाद से, पाद का मतलब क्या होता है, कौची होता है जी, पेड़ का पाद मतलब क्या होता है, जमीन का सबसे निचला सतह, मतलब पेड़ के सबसे नीचे। अब ये कलम के पाद कौन सा है, ई वाला है। अब इसको उठा दो तो ई वाला हो गया, शिखर हो गया ई वाला, पाद हो गया ई वाला, ऊपरे वाला शिखर, नीचे वाला पाद। अब तो लड़का में पढ़ता होगा तो बड़ी सब हंसता होगा कोची के नाम सुन के, ऐसा में वो सब नहीं सोचना है। देखिए अब देखिए समझिए, यहाँ से ये हो गया इसका पाद। अब देखिए यहाँ से कुछ दूरी पर आकर के इसका पेड़ का शिखर लगता है, और कितना दूरी है, देखिए 8 मीटर है, कितना है 8 मीटर, कोई दिक्कत। तब कहता है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, किसका ऊंचाई ज्ञात करना है, पेड़ के, नहीं निकलेगा, आसान है, दाल भात के कोर है कि निकाल के खा ले ली। पेड़ का ऊंचाई पूछ रहा है, तो सोचिए सबसे पहले हमको कहाँ से कहाँ तक निकालना पड़ेगा बाबू। देखिए माना मनोबल बाद में करेंगे, पहले इसको समझाओ सुधारो। यहाँ से हो गया हमारा पहले पेड़ की ऊंचाई, कुछ हो गया पेड़ की ऊंचाई, ये भी हमारा क्या है, एक प्रकार के पेड़ की ऊंचाई है, और इसको भी निकालना पड़ेगा, किसको, इसको भी निकालना पड़ेगा। तो सोचिए बाबू कि हम लोग इसको तो निकाल नहीं सकते हैं,
लेकिन अगर इसको निकाल देंगे, यही टोटल के भगवान यहाँ पर आया है जी, तो अगर हम इसको निकाल देते हैं, इसको निकाल देते हैं और निकाल करके दोनों जोड़ देंगे तो ना निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा। इसको खड़ा कर देंगे तो खड़ा हो जाएगा, तो मतलब टोटल के भगवान यहाँ पर आया है। इसको निकालेंगे और इसको निकालेंगे और दोनों को निकाल के ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, नहीं निकलेगा, निकल जाएगा आराम से। तो सबसे पहले हम लोग नामकरण कर देंगे। कैसे अपन अपन नामकरण करता है कि आज से तोर नाम ई रहेगा, आज सुन में समझाना है जी। देखिए यहाँ से करेंगे, ऐसे क्या करता है जी, नाम लिखाइए पहले, ए हो गया, नहीं हरियर से करेंगे, ए, यहाँ से बी, सी और यहाँ से डी। आया सुन में, तो हम लोग कौन सा त्रिभुज लेके चलेंगे, बी सी डी, बी सी डी। आया सुन में। अब देखिए हर बार हम नामकरण करेंगे अच्छा बात नहीं है, कभी कभी आप लोग भी नामकरण करने के लिए सीख जाइए। नामकरण करना हम आप लोग के ऊपर छोड़ते हैं। इस चित्र का चरित्र आपके हाथों में है, या तो बिगाड़िए या तो बना दीजिए। जैसे आपका चरित्र आपके हाथ में है कि नहीं है। आप अगर रोड पर अच्छा से रहते हैं, घर परिवार के साथ अच्छा से रहते हैं, तो आपका चरित्र अच्छा है। चित्र के साथ साथ, चित्र मतलब हमको दिख रहा है, चरित्र दिखता है जी, नहीं दिखता है, उसको दिखाना पड़ता है, अनुभव कराना पड़ता है इंसानों को कि देखिए हम, आपका जो नज़रिया है मेरे प्रति अच्छा रखिए, क्योंकि हम खराब व्यक्ति नहीं हैं। इसीलिए इस आदमी का चरित्र आपके हाथ में है, या तो इसको बचाइए या तो उसको उड़ा दीजिए। तो इसका चरित्र, इस चित्र का चरित्र कर लीजिएगा। इस चित्र का चरित्र मतलब इसके बारे में लिख लीजिएगा अपने से कॉपी पर, जो दिख रहा है वही लिखना है। कि मान के चलिए कि ऐसी हमारा कोई पेड़ था जो आंधी आने से टूट जाता है, और टूट करके टूटा हुआ भाग बीसी बन जाता, बीडी बन जाता है, जो डी जमीन को छूता है और ज़मीन के साथ कितना डिग्री, 30 डिग्री का कोण बनाता है। इतना ही नहीं बल्कि पेड़ के पाद बिंदु से 8 मीटर दूर जा करके उसका शिखर छूता है। नहीं लिखा जाएगा, हम लिखेंगे तो हम लिखें बनाएंगे कहाँ जी, हमार जगह ही परित नहीं बचेगा। परित बच गया हमार, यहाँ से यहाँ तक लिख ही देंगे तो परित रह गया, तो बनाएंगे कहाँ ये सुन में। तो इसलिए आप लोग उसको लिखिएगा, हम यहाँ डायरेक्ट सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग लेके चलेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। क्या करेंगे, हल। समझिएगा ध्यान से, कौन सा त्रिभुज है बाबू, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, लिख दीजिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज। कितना है, बी सी डी में, बी सी डी में। एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं, तो हमारा निकालना पड़ेगा पहले इसको। तो ये हमारा थीटा के सामने वाला भुजा लंब, और इधर हो गया आधार। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला, गधा का, हाँ, tan थीटा। सब हकोस गया तो फिर, हाँ, लंब बटा आधार किसका है, tan थीटा। p बटा b किसका, tan है कि नहीं है। तो चलिए लिखेंगे हम लोग कि tan थीटा बराबर, देखिए कितना होगा, bc बटा dc, bc और बटा में dc। कोई दिक्कत नहीं। tan थीटा का वैल्यू दिले है 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। bc का कितना है, bc का मान दिले है नहीं, तो BC का BC और DC का मान कितना है 8, लिख दिया हम लोग 8। एनी प्रॉब्लम, नो। tan 30 का वैल्यू 1/√3, कोई दिक्कत नहीं। BC का BC और बटा 8 के 8, कोई दिक्कत। BC में करें √3 से गुना, कितना होगा, BC√3। और देखिए 8 में करेंगे 1 से, कितना 8, कोई दिक्कत नहीं। BC का मान निकालना है तो √3 को नीचे लटकाना पड़ेगा, तो लटका दीजिए। तो कितना होगा, BC बराबर 8/√3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए तो इसको मानेंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, इसको यहाँ पे लगा करके छोड़ दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है बाबू, दिक्कत इसको हो गया है। चलिए आया समझ में यहाँ तक ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकालना पड़ेगा, अभी देखिए अभी हमको मात्र BC का मान निकला है। किसका मान, BC का। पेड़ के पूरा ऊंचाई मिल गया, नहीं मिल गया। अभी हमको जो टोटल का भगवा है, टूटा हुआ भाग है, उसको भी तो निकालना पड़ेगा। तो टोटल का भागवा के लिए इसको निकालना पड़ेगा, तो फिर से निकालना पड़ेगा, लेके चलना पड़ेगा यहाँ से कि पुनः ये सिलेक्ट होगा तो पूरा ख़त्म होगा। इससे अच्छा इसको थोड़ा सा ऐसे कीजिए, नहीं ना हो पाएगा बाबू,
हमको इतना ही में काम चलाना पड़ेगा। देखिए देखिए फिर से लिखेंगे कि पुनः, फिर से मतलब कि पुनः समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। सोचिए कौची में? बी सी डी में। तो लिखेंगे कि बी सी डी में। कोई दिक्कत? अब निकालना है कौची? कर्ण का मान। कौची के मान? कर्ण के। दिया हुआ है आधार, तो बताइए कर्ण बटा आधार या आधार बटा कर्ण, मतलब b बटा एच। b बटा एच किसका फॉर्मूला है? कॉस। b बटा एच किसका? कॉस। तो लिख देंगे हम लोग कॉस थीटा। कितना लिखेंगे? कि कॉस थीटा बराबर कितना होगा? b बटा मतलब कि dc, मतलब कि dc और बटा में bd। कितना? bd। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना है? 30। तो लिख देंगे हम लोग कॉस 30 डिग्री बराबर डीसी का मान देले है कितना है? 8। तो लिख देंगे हम लोग 8। और बीडी का मान? बीडी का मान बीडी होगा। बीडी का मान बीडी। सोचिए डीसी का मान था 8 और बीडी का मान नहीं दिले है, छोड़ देते हैं। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? वाह वाह, एकदम √3 बटा 2 बराबर 8 बटा बी डी। एनी प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बी डी डी ना होगा। अब देखिए इसमें करेंगे इससे गुना, तो कितना होगा? बी डी √3 और इसमें इससे 8 दूनी 16। कोई दिक्कत? निकालना किसका? बी डी का। तो लिख दीजिए कि बी डी बराबर 16 बटा √3। कोई दिक्कत का है? नहीं ना? समझ में आ गया ना? चलिए, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। क्या है कि छोटा करना अति आवश्यक है बाबू, क्योंकि हमारे पास जगह परित नहीं है कि ना है। चलिए, तो ये हमारा किसका मान निकल गया? आपको मालूम चल रहा है किसका मान? बी डी का। अब ध्यान से समझिए, ये हो गया हमारा बी सी, ये हो गया बी सी और ये हमारा हो गया बी डी। अगर दोनों के जोड़ देंगे तो हमारे पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगा। मिल जाएगा ना? कोई दिक्कत नहीं ना तक? तो जोड़ दीजिए। मान के चलिए कि यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1, समीकरण 2। लिखें कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो लिख देंगे यहाँ पे कि समीकरण फर्स्ट प्लस ना करेंगे, प्लस समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को क्या कर रहे हैं हम लोग? जोड़ करने पर, मतलब कि लिखेंगे कि जोड़ने पर। आया सुन में? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एडिशन कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट का मान कितना है? 8 बटा √3 और प्लस कर रहे हैं बाबू, इसका वैल्यू कितना है? 16 बटा √3। कोई दिक्कत? √3 कैल्शियम √3। तो लिख देंगे हम लोग यहाँ कितना? √3। इसे खत्म तो फिर कितना? 8 प्लस कितना? 16। कोई दिक्कत? अब देखिए 8 16 कितना? 24। तो लिख दीजिए हम लोग कितना? 24 बटा √3। लेकिन ऐसे आंसर नहीं देगा, परमेकरण रेशनलाइज करेंगे। कुछ करेंगे? रेशनलाइज परमेकरण। तो बाबू बताओ, परमेकरण हर के होता है कि अंश के? हर के। कुछ के? हर के। तो लिखें कि हरों का परमेकरण करने पर, हरों का परमेकरण करने पर लिख दीजिए डॉट डॉट डॉट, लिख दीजिए अपने से, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ लेके चलते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ 24 दिले है, 24 लिख दीजिए यहाँ पे 24 और बटा कितना? √3 और गुना करें कितना से? √3 और यहाँ भी √3। अब देखिए अब क्या करेंगे लिखवान? हाँ, परमेकरण का मतलब जो नीचे रहेगा उसी को गुना करा जाता है ऊपर नीचे में। अब देखिए ऊपर गुना करें कितना हो जाएगा हमारा? कि 24 √3 और नीचे कितना? 3 होगा। √3 में √3 से गुना करते कितना होता है? 3 होता है। और 8 आई 24, मतलब हमारा बच गया कितना? कि 8 √3। यही आपका आंसर। कोई किताब लाए हो? नहीं आएगा ना? कन्फर्म है 100% एकदम। तो देखिए हमारा प्रारंभिक पेड़ की ऊंचाई मिल गया ना, जो पहले से था। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। बड़ी बड़का दिल है क्वेश्चन ना। अरे देखिए ये सब देखने में बड़ा लग रहा है,
बनाने में एकदम नहीं है। देखिए कैसे बनता है, चुटकी बजाते बन जाएगा ये। खाली आप लोग चुटकी बजाइए, नहीं ना बना तो उन्हीं से नहीं बनेगा, हमको पता है। देखो हमसे बनता है, समझिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कहता है कि एक ठेकेदार, तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो यही बनोगे ठेकेदार, और हम बनेंगे ठेकेदार बनवाने वाला। देखिए कहता है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने ना, अच्छा आदमी है जी, ठेकेदार अच्छा है, बच्चा के बारे में सोच रहा है। कहता है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी क्या होता है बच्चा मालूम है? ऐसे ना कहता है ससरौआ, कौची ससरौआ, सोचो ऐसे कि ऐसे रहता है, एकरा पर रहता है ऐसे सीढ़ी, खट 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 चढ़ गया, और ऐसे रहता फिसलने वाला यहाँ से, और 2 लोहा लकड़ रहता है ना जी ऐसे, ऐसा ना, यहाँ से ससर जाओ ना जी, ससर के नीचे गिर जाओ, है ना। जानता दिक्कत ये होता था ना, नीचे छिलावे करता था, हमने यहाँ से फिसलते थे ना, आज हमारा सब पहले फिसलता था ना, वो लाइक वो आइजे पर बैठा रह जाता था, हमने फिसले मारे एक लाठी कस के फेंका गया, कस एकदम है सहन में। हमने यहाँ से वो बेचारा पहले फिसल के यहाँ पर खड़ी है, अरे कोई आ थोड़ी नहीं रहा है, बैठो तो आराम कर लेते हैं। अब पीछे से हम फिसल गए, अब मारे एक लाठी बिगा गया मुँह के भरे बने। अब बड़ी कस के लगता है कि ना, एकदम कस के ससर रहा है। तो आज समझ में कोई दिक्कत यहाँ तक? फिसलन पट्टी समझ में आया? तब फिसलन पट्टी का आकार भी लगता है कि बाबू हमारा समकोण त्रिभुज की टाइप ही हो रहेगा। कैसन? समकोण त्रिभुज। सही है कि झूठ है बताइए तो? आई होप कि लगता है कि सही है। ये कौची है? ये फिसलन पट्टी कह सकते कि ना कह सकते हैं? एकदम कोई दिक्कत ना ना ना, तो नहीं सब लेके भाग जाएगा। देखिए मान के चले कि कोई लड़का यहाँ से चढ़ रहा है और यहाँ से फिसल गया, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन आगे पढ़ते, कहता है कि 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर कितना है? 1.5 मीटर ऊंचा है। देखो 5 साल के लड़कन के बुतरुवन के, किसका बुतरुवन, तनी तनी को एकदम 5 साल के तनी तनी लड़कन है, उसको एकदम छोटे हो इतने को लगाएगा, जिसका हाइट कितना है? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। एनी प्रॉब्लम? चलो फिर कहता है कि ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो। ये कितना डिग्री के कोण पर है? 30 डिग्री के कोण पर कुछ कर रहा है, झुक गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है, कहाँ गया था जी, हाँ, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए नहीं सुधरेगा। 2 को बना रहा है, सोचा ना कि लइकवन के बना देंगे और सब भैंसवन आकर के इसको तोड़ देगा, तो क्या करता है कि 2 को बना देते हैं, एक गाँव बना देंगे, तो गाँव लेकर उनके बड़ा बनाएंगे, कुछ बनाएंगे बड़ा। चलिए तो इसके लिए हम लोग बढ़ा देते हैं बड़का को। लो भैंस लोग पिछलो सब, चलो भैंस लोग सब पिछलो एकरा पर। चलो तो इस सियानकन के बन गया, किसका बन गया? सियान के। तो कहता है कि बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचा है। 3 मीटर का मतलब समझते हो? 9 फीट। 9 फीट का मतलब हमरों से ऊंचा, हम तो 6 फीट के ना है, हमरों से 3 फीट ऊंचा, मतलब बड़का को बनाएगा जी, सियान लेकिन है ना। तो यहाँ कितना कहता है कि 3 मीटर है। कोई दिक्कत है? फिर कहता है कि अत्यधिक 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। लगा दिए। फिर कहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री, कितना डिग्री? 60 डिग्री कोण बनाता है, तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? फिसलन पट्टी की लंबाई, देखिए फिसलन पट्टी की लंबाई, तो फिसलन पट्टी किसको कहेंगे? ये सीधे एकरे ना है, तो इसी का लंबाई पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? इसी का लंबाई, और इसमें भी इसी का लंबाई। तो चलो सबसे पहले हम इसका नामकरण कर देते हैं। कौन करेंगे बाबू? नामकरण। तो लिख दीजिए यहाँ से A B और यहाँ से C, और यहाँ से इसको करेंगे नहीं P Q R। क्या कर दिए? PQR। कोई दिक्कत? तो अभी हम लोग चलेंगे नामकरण, इसका आप लोग खुद से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्वेश्चन को हम एक बार फिर से समझाना चाहते हैं। कहता है कि एक ठेकेदार है, वो का सोचा है कि लइकन एक सियान होता है, एक बूढ़ा होता है। बूढ़ा का मतलब जवान था, नहीं सुन, एक लइका होता है। तो सोचता है कि 2 गो फिसल पट्टी बना देते हैं, अगर 1 गो बनाएंगे तो सब ओकरे पर चढ़ेगा, तनिकन लइकन के चढ़ ही नहीं देगा, दादागिरी करेगा। ये तो तनिक है, बाद में जी हैं जो ना खेले दे वो, हता कि ना होता है कि ना तुमको खेलने देंगे, चाहो तुम बाद में आना। तो सोचा कि ऐसे लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, तो लड़ाई होगा, इसलिए हम 2 को बना देते हैं। क्या कहते हैं? जिसका उम्र 5 साल से कम है
वो बनाएगा इस पर, और जिसका 5 साल से बेसी है वो बनाएगा नीचे पर। तो कहता है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वो फिसलन पट्टी बनाएगा जिसका हाइट कितना होगा, 1.5 मीटर होगा। कितना होगा, 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर। और कहता है कि 5 साल से जैसी बड़ा हो गया उसका हो जाएगा 9 मीटर, तो सॉरी 3 मीटर। तो कहता है ना, कुछ कहता है कि प्रत्येक स्थिति में दोनों के बताइए कि हमको फिसलन पट्टी की लंबाई कितना होगा, फिसलन पट्टी की लंबाई कितना होगा। तो निकाल देंगे। चलिए लेके चलते हैं हल, लेके चलेंगे हल। समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सी बाबू, ए बी सी। तो ए बी सी में यहाँ तक कोई दिक्कत, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, हमारा निकालना है ई वाला और देले है ई वाला। तो सोचिए कि ये हो गया हमारा लंब और ये हो गया हमारा कर्ण। तो P बटा H किसका फार्मूला है, साइन थीटा। किसका होता है, साइन थीटा। तो यहाँ लिख दीजिए हम लोग साइन थीटा। क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर P का वैल्यू कितना है, AB, कितना AB, और इसका कितना है AC, कितना हुआ AC। तो साइन थीटा लिख दिए 30 डिग्री, कितना डिग्री 30। ए बी का मान कितना है 1.5 और बी सी का AC का मान नहीं दिले है, तो AC का AC लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए साइन 30 का वैल्यू 1/2 बराबर इसका 1.5 और इसका कितना AC, तिरछा तिरछी गुना, तो AC में करेंगे 1 से हो गया AC। अब इसमें करेंगे इससे, तो 1.5 और गुने में 2, तो लिख देंगे हम लोग AC 1/2। अब 1/2 कितना हो जाएगा, 2/2 मतलब कि 3 हो जाएगा। इसमें करेंगे इससे गुना, कितना होगा बाबू हमारा 3 हो जाएगा। तो बताइए हमारा पहले का फिसलन पट्टी का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, एनी प्रॉब्लम, समझ में आ गया ना बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं पुनः, हाँ कौची ला BC निकालेंगे, हमसे बस पूछ रहा है कि फिसलन पट्टी बताओ, फिसलन पट्टी बताओ। चलिए तो लिखेंगे कि पुनः, हाँ तो पुनः समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कितना है PQR में, PQR में। तो समझिए कि समकोण त्रिभुज PQR में, तो कौन थीटा होगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण किसका, साइन थीटा। तो यहाँ भी लिखेंगे हम लोग कि साइन थीटा बराबर PQ और बटा में कुछ होगा QR। देखिए PQ और बटा में QR, कितना Q और R। तो साइन थीटा लिख दीजिए, साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है बाबू 60 डिग्री, दे दिए 60 डिग्री बराबर PQ का मान दिले है, कितना दिले है 3, और QR निकालना है। ए समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ तो गलत हुआ है। देखिए गलती कहाँ हुआ है, बस हमको निकालना है ऊपर वाला के ना, तब नीचे वाला का लिखेंगे। तो वह ना देखिए, तो यहाँ कितना लिखेंगे हम लोग कि साइन 60 डिग्री बराबर, यहाँ पे कितना देंगे PR, यहाँ लिख देंगे प्यार, मतलब PR, प्यार नहीं PR। बड़ी तो नहीं प्यार शब्द से खुश हो गया जी, प्यार मोहब्बत धोखा है बाबू, पढ़ लो यही मौका है, आया सुन में। चलो देखो अब लेके चलेंगे PQ। तो PQ का मान कितना है 3 है, तो लिख दीजिए हम लोग 3, और PR मतलब निकालना है, PR को खोजना है, प्यार को खोजना है। तो खोज लेंगे आराम से, खोज में कोई दिक्कत है। साइन 60 का वैल्यू √3/2 बराबर 3 के 3, और यहाँ PR के PR। अब तिरछा तिरछी गुना, तो प्यार में करेंगे √3 से, तो हो जाए कितना PR √3 बराबर 3 दूनी 6। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको भेज देंगे नीचे, तो कितना PR बराबर 6/√3। लेकिन देखिए बाबू, अगर इस स्थिति में कहूँ बच जाएगा तो इसको चुपचाप परमेकरण कर लीजिएगा। कितना कुछ कीजिएगा, परमेकरण, रेशेलाइज इसको कहते हैं परमेकरण। तो लिख देंगे हरों का परमेकरण करने पर, तो लिख दीजिए कि हरों का और यहाँ से डॉट 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 डॉट, ठीक है, ऊपर चल गया। अब देखिए परमेकरण करने कुछ करेंगे, भाई छोटा कर लेते हैं, बड़ी का तो भाड़ रहा है। चलिए हो गया ना, अब साफ साफ दिख रहा होगा। परमेकरण लिख दे फिर से कहा,
सब रुक जाएगा। चलिए देखिए, तो लिखेंगे हम लोग कुछ कि हरो का परमेकरण करने पर, तो कितना होगा 6/√3 गुने √3/√3। कोई दिक्कत नहीं, √3 में 6 से गुना तो कितना होगा 6√3 गधा 6√3। इसमें रूट है ना, तो फिर गुना कैसे कर दिया 6 3 18 एकदम। √3 में √3 से कितना सिर्फ 3, कितना 3 और 3 दूनी 6, मतलब 2√3। जाके किताब में आंसर मिला लीजिएगा बाबू। अगर इसके अलावा कुछ दे दिया तो फिर कहिएगा हमको। आया सुन में? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं, तो आप लोग इसको उतार लीजिए। अभी कहाँ, अभी 3 क्वेश्चन हो, भी क्या 8 क्वेश्चन करना है कुछ बाबू। क्वेश्चन नंबर 8 तक किए थे, चलिए हमारा समाप्त हो गया। यह क्वेश्चन नंबर 4 है और ये आपको बताना चाहता हूँ कि बेहद ही आसान और बेहद ही सरल तरीका से हम लोग इसको समझेंगे। कुछ बाबू बहुत आसान है ना, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन से डरना नहीं बल्कि क्वेश्चन से लड़ना है, और लड़ना है तो क्या पिटा क्या जाना है? नहीं। कहता है कि देखो कहता है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि के कोई एक बिंदु ले लीजिए। कौन सी करेंगे बाबू? भूमि के कोई एक बिंदु ले लेंगे, ठीक है, आगे ले लेंगे। जो मीनार के पाद से कितना मीटर दूर है? 30 मीटर दूर है। मान के चलिए कि हमारी यहाँ पे हमारा कोई भूमि है, भूमि के कोई बिंदु है, और यहाँ से हमारा कितना दूरी पर 30 मीटर। कितना मीटर? 30 मीटर दूरी यहाँ लेते हैं। हमारा कोई बिंदु था और यहाँ से 30 मीटर दूर, कितना मीटर? 30 मीटर दूर। कहता है कि पाद के बिंदु से 30 मीटर दूरी पर एक मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? समझिए। कहता कुछ है कि एक कुछ है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है। तो मान के चलिए कि हमारा कोई भी एक भूमि यहाँ पे ले लिए, और इस मीनार का पाद मतलब कि हमारा एक मीनार ले लीजिए। कुछ ले लेंगे पहले को मीनार, तो चलिए हम लोग मीनार डाल दिए। फिर कौची कहता है कि मीनार के पाद बिंदु से उस भूमि का दूरी कितना है? 30 मीटर है। ले लिए। जो कितना डिग्री का कोण बना रहा है बाबू बताइए? जो हमारा 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो क्या कहता कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कौन नहीं बना सकता है? कह सकते हैं कि ABC। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमारा दिया हुआ है कौची? आधार। निकालना कौची है? लंब। तो लंब बटा आधार किसका फार्मूला है? tan थीटा। एक बात और बताएं, साथ ही हाइट एंड डिस्टेंस में इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा 80% जो आता है उसको कहते हैं tan थीटा। कौची कहते हैं? tan थीटा। मैक्सिमम में देखोगे तो tan ही आवे करेगा। मैक्सिमम में छूटल पुटल साइन थीटा रोवे लगा कि हमको नहीं बुलाइएगा, बुला लिए कथ बड़ी कम आता है। सेक तो भूल ही जाओ, सेक और कौसे का कॉट भूल जाओ, ये तीनों भूल जाओ, कहीं नहीं भूल जाओ। साइन अगर कॉट आएगा tan निपट लेगा, सेक का आएगा कॉस निपट लेगा, कौसे का आएगा साइन निपट लेगा। आ भी नहीं देता है, कहता कि तोनी घर में रहता है जी, हम नहीं कमाने वाला, हम कमा करके तुम खिला न रहे हैं। शांत रहो, घर बैठ के खाओ। अब लिखेंगे हम लोग हल। क्या कर रहे हैं? हल कर रहे हैं। तो समझिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से लिख दें कि लिख लोगे अपने से? लिख लेगा ना? कल सबके कॉपी में चेक करेंगे लिखा हुआ खुद से। तो वीडियो तो अपलोड करना निश्चित है ना, कि वीडियो हम करेंगे तो कल ना करेंगे, क्योंकि आज शाम का जो वीडियो है वो हमारा चलेगा इंटीग्रेशन, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का अपलोड होने जा रहा है। क्लास 12th का है, कैलकुलस का चैप्टर। चलिए तो हम करेंगे हल। लिखें कि समकोण त्रिभुज, कौची? समकोण त्रिभुज ABC में। कोई दिक्कत यहाँ तक? समकोण त्रिभुज ABC में। चलिए तो कौन थीटा लगेगा बाबू? tan थीटा। कौन थीटा? tan थीटा। और देखिए tan कितना? AB बटा कितना? BC। AB बटा BC। और tan कितना डिग्री? 30 डिग्री। कोई दिक्कत? AB का मान दिले है? नहीं। इसका कितना दिले है? 30। tan 30 का वैल्यू 1/√3। यहाँ करेंगे AB और बटा में
30, तिरछा तिरछी गुना ए बी में करेंगे √3 से, तो ए बी √3 और 30 में 1 से तो कितना 30। अब इसको नीचे लेके चलेंगे, इसको नीचे, तो कर लिखेंगे कितना ए बी बटा 30 बटा √3। आपको समझाना जरूरी है बाबू कि जब भी रूट लटकल रहेगा उसको पर में करेंगे करके ऊपरे बुला लो, कुछ करेंगे ऊपरे बुला लेंगे, तो लिखेंगे कि हरों का कुछ कर रहे हैं परमेकरण करने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितना बचा 30 बटा √3, तो यहाँ लिख देंगे कि 30 बटा √3 और गुने कितना √3 बटा में कितना √3, गुना तो अबे करता होगा आता है, 30 में करें √3 से तो 90 ना जी, उसका 90 पिछला बार आया था। ऐसे था कि 6√3 18 गधा कहीं के, 30 में करेंगे √3 से कितना होगा 30 √3 और √3 3 3, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ 3 और 10 आई 30, तो मतलब आंसर कितना आएगा वो 10 √3। हमारा फाइनली आंसर उभर के निकल गया। देखिए तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? यही तो क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड का मनपसंद क्वेश्चन है, यही सब तो आता है। आए सुन में समझ में आया? चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अपना आगे। क्वेश्चन नंबर कौन सी है जी 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पतंग उड़ाएंगे। गुड्डी कौची बड़ी सबके कटता था, गुड्डिया बड़ी लुटवो करते थे, है कि ना है, खास करके पेड़ों पर लटक जाता था, वहाँ चढ़ जाते थे, है ना। अब देखिए कहता है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचा। चलो बाबू पहले हम लोगों को भूमि बना लेते हैं। ये कौची हमारा हो गया भूमि, कुछ हो गया भूमि, और यहाँ से कहता है कि 60 मीटर ऊंचा, तो चलिए 60 मीटर ऊंचा, इसका हाइट कितना है 60 मीटर ऊंचा है, कोई दिक्कत। कहता है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचा एक पतंग उड़ रही है, एक पतंग उड़ रही है। फिर कहता है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से कुछ करता है, भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। मतलब कि क्या कहा ना कि हम लोग उड़ा रहे हैं खेत में, तो खेतों में क्या होता था ना कि गुड़िया गाड़ देते थे, देखा है, गाड़ देते थे और उन्हें जाकर के अपन बकरी चरा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उन्हें जाकर घूम लिए, अपन ऐसे क्या किया कि इसे गाड़ के छोड़ दिया, अपन उड़ रहा है इसी से, तो क्या किया कि यहाँ पर फिक्स कर दिया उसको, एकदम कुछ किया फिक्स, एकदम यहाँ से फिक्स कर दिया। चलो हम लोग भी फिक्स कर देते हैं, हो गया फिक्स। फिर कहता है कि बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना डिग्री है 60 डिग्री। यहाँ देंगे कि यहाँ देंगे नीचे, कहाँ नीचे, तो यहाँ ऐसे क्या करता है जी, कितना डिग्री 60 डिग्री। कहता है कि यह मानकर कि डोरी में कोई भी ढील ना है, मतलब कि हवा चल रहा है कस के, हवा चल रहा है कस के, पतंग उड़ रहा है एकदम हंस के। आसन में अब देखिए कहता है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो हमको इसको निकालना नहीं, निकल लगा करें कि ए बी और सी, नामकरण आप लोग खुद कीजिएगा, ये हमारा होमवर्क है कि नहीं है। चलिए अब लिखेंगे हम लोग हल या सॉल्यूशन, ठीक है। तो कौन सा त्रिभुज है बाबू, समकोण त्रिभुज, तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, कोई दिक्कत, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब समझिए ध्यान से, और कहते हैं कि कौन सा फार्मूला लगेगा, तो हमारा थीटा के सामने वाला भुजा लंब दिले है, निकालना है कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, P बटा H, P बटा H, P बटा H किसका है साइन थीटा, गधाराम चौपाट। यहाँ कितना लिखेंगे हम लोग साइन थीटा, कितना होगा ए बी, कितना होगा ए बी, और बटा में कितना ए सी, ए बी बटा ए सी। ए सी के पूरा नाम होता है एयर कंडीशनर, ए सी हवा लगता है ना, तुम लोग ए सी घर में लगल देखता होगा, लेकिन ए सी के पूरा नाम नहीं पता है। चल देखो साइन थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना है बाबू 60 डिग्री, तो रख दीजिए यहाँ पे साइन 60 डिग्री बराबर ए बी का मान कितना है 60 है। अरे पनीस 60 काट मत देना, आसन में नीचे कितना है ए सी है, कोई दिक्कत। साइन 60 का मान कितना होता है जी, वाह वाह क्या बात है, √3 बटा 2, और यहाँ 60 बटा 2, 2 कहाँ से कर दिए,
AC ना होगा जी, AC। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, तो इसमें करेंगे इससे, तो AC√अंडर 3 बराबर इसमें 60 गुने 2। कोई दिक्कत? अब करेंगे कि AC√अंडर 3 और इसमें करेंगे 6 दूनी 12 120। समझ में आया? अब इसको लटका देंगे नीचे, तो लटका दीजिए, फिर AC बराबर 120/√अंडर 3। लगता है कि फिर से लटक गया। जब जब रूट नीचे लटकेगा परमेकरण करना है, कुछ करना है, परमेकरण करना है। रूट लटकाओ परमेकरण करो, रूट लटकाओ परमेकरण कर दो, तो लिख देंगे कि हरो का परमेकरण करने, मतलब कि डॉट कर देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा आगे, हरों का परमेकरण करने पर। तो कितना है? 120 है, 120/√अंडर 3। अब गुना करेंगे हम लोग कितना से? √3 और बटा में √अंडर 3। मनीष ऊपर गुना कितना आएगा? ऊपर में 120 में √3 से गुना करेंगे कितना आएगा? अरे गधा, वैसे बोल रहे हैं हम, तू तो डायरेक्ट आंसर बता रहा है। 120 में गुना करेंगे हम लोग √3 से, कितना आएगा हमारा? इसमें रूट है, इसमें रूट है, तो रूट अगर मान चल दोनों में रूट रहेगा तब गुना कर सकते हैं, अगर दोनों में रूट नहीं है तो चुपचाप लिख दीजिए 120√3। और नीचे देखिए ये भी रूट में, भी रूट में, तो रूट से रूट खत्म, तो कितना? 3 और चरती आई 12, मतलब कि 40 आ गया हमारा 40√3, 40√3। यही हमारा हो गया आंसर। कोई दिक्कत है? आया समझ में? चलिए, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 6 की तरफ। देखिए तो इसमें दो को दे दिया है जी, इसमें दो को दे ले है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 1.5 मीटर एक लंबा एक लड़का है, मतलब इसका हाइट बता सकते हो कितना हो गया? 4.5 फीट, 4.5 फीट, मतलब इतनी हो के कोई लड़का है तने हो के का कहा है। तो चलिए बाबू को लड़का पार देते हैं। देखिए हमारा ऐसे करेगा जी, एगो लड़का पर आ जाओ। देखिए बाबू ये हमारा कौच हो गया, ध्यान से समझिए, ये हमारा कोई लड़का है जिसका हाइट इतना है, कितना? 1.5 है, और इधर भी कितना हो जाएगा हमारा? 1.5। अरे आयत के आमने सामने की भुजा क्या होता है? बराबर होता है। ये हमारा आयतन है जी, आमने सामने क्या भुजा कौची? बराबर। कोई दिक्कत? कहता है कि एक लड़का है, तो एक लड़का पार दिया जिसका हाइट कितना है? 1.5 है। अब कहता है कि 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर, 30 मीटर ऊंचा कोई भवन है, 30 मीटर ऊंचा कुछ बाबू कुछ भवन है, तो मान के चलिए कि यहाँ से, कोई दिक्कत? 30 मीटर ऊंचा कोई भवन है कुछ दूरी पर, और इसका हाइट कितना दिले है? 30 मीटर दिया हुआ है। कहा है कि नहीं कहा है कि देखिए कि लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो यहाँ पे लड़का खड़ी है और इन्हें बढ़ रहा है, इन्हें बढ़ रहा है, लगता है कुछ दुकान उकान खुलल होगा, अपन जा रहा है आओ का, ऊपर से खड़े होकर देख रहा है, तो दुकान की ओर अपन जा रहा है, मतलब कि भवन की ओर जा रहा है। तो क्या कहता है कि भवन की ओर जाता है, तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। कितना बोला? 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। 1 मिनट। अब देखिए मान के चलिए कि हमारा पहले लड़का कहाँ पर खड़ी था? यहाँ पे खड़ी था। कहाँ पे खड़ी था? यहाँ पे था कि नहीं था? और फिर यहाँ पे कुछ दूरी पर मान चलो कि यहाँ पे आया। कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। आया सुन में? कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। नहीं सुन में उपकार? यहाँ पे कोई लड़का था, गते गते यहाँ चला। अब कहता है ना कि पहले कर आँख पर बनता था कितना डिग्री? 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। और फिर बाद में कितना डिग्री बन गया? 60 डिग्री बन गया। कितना डिग्री बन गया? 60 डिग्री। तो कहता है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया? भवन की ओर कितनी दूर तक चल करके गया? आया सुन में? मतलब भवन की ओर यहाँ तक नहीं पहुँचा, बस यहीं पर तक पहुँच गया है।
और हमको यही दोनों का मान ज्ञात करना है। तो किसको किसको से निकलेगा बाबू? कोई से नहीं। तो देखिए इसको कैसे निकलेगा, आए नामकरण कर दीजिए। ए बी सी डी ई एफ, कहाँ तक? एफ तक। आए सुन में कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे बाबू कोची में कि ए एफ बी, ए एफ बी, ए एफ बी। तो लेके चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? हम लोग इसमें कहता है कि 30 डिग्री से 60 डिग्री, 30 डिग्री पहले था, आप लिए 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी एफ। तो लिख देंगे समकोण त्रिभुज, कितना लिखेंगे? समकोण त्रिभुज कितना? ए बी एफ, कितना? ए बी एफ में। तो कितना होगा बताइए? तो ये हो गया हमारा थीटा। थीटा के सामने वाला हो जाए कुछ ही लंब, लंब बटा आधार। तो कितना होगा बताइए? tan। लंब बटा आधार मतलब कि tan थीटा। तो लिख देंगे हम लोग tan थीटा बराबर कितना? ए बी बटा कितना? बी एफ। तो ले लीजिए हम लोग बी एफ। ऐसा में चलिए, तो tan थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना देना है? 60 डिग्री ना। तो यहाँ रख दीजिए हम लोग कितना डिग्री? 60 डिग्री बराबर ए बी का भी मान देले होगा, यहाँ रख देंगे हम लोग 30 डिग्री। और बी एफ का बी एफ छोड़ दीजिए। ऐसा में कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए tan 60 का वैल्यू √3 और यहाँ कितना हो जाएगा बताइए? बोलिए 30 और बटा में कितना? बी एफ। अब हो जाएगा तिरछा तिरछी गुणना। तो इसमें करें कितना होगा? बी एफ बराबर कितना? बी एफ बराबर सोचिए कितना हो जाएगा? 30 बटा √3। अब इसका कोची कर सकते हैं हम लोग बताइए तो? परमेकरण। तो कर लीजिए कि हरों का परमीकरण, परमेकरण करने पर तो कितना हो जाएगा बताइए तो? 30 और बटा कितना? √3 और गुना करेंगे √3 बटा √3। तो देखिए आगे कैसे होगा, देखिए तो यहाँ हो जाएगा 30√3, यहाँ 30 √3 और यहाँ कितना हो जाएगा बताइए तो? 3 तिहाई, सारे सिर्फ 3 होगा और इसे खत्म तो कितना? 10√3। तो ये किसका मान हमारा निकला बाबू बताइए? बी एफ का। बी एफ मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना मिला हमारा? बी एफ का मान निकल गया हमारा 10√3। अब लेके चलेंगे पुनः समकोण त्रिभुज कितना? समकोण ए बी ई में। तो लेके चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी ई में। ऐसा में ए बी ई में। तो देखिए ये हमारा दिया है लंब और निकालना है पूरा आधार। तो लंब बटा आधार किसका? tan थीटा। तो लिखेंगे हम लोग कि tan थीटा बराबर ए बी और बटा में कितना? बी ई। तो ले लीजिए हम लोग बी ई ना, कोई दिक्कत? अब tan थीटा, तो tan थीटा कितना लेना है? 30 डिग्री। ए बी का मान कितना है? ए बी का वैल्यू है 30 और बी ई का बी ई। ऐसा में और tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटा √3। तो 1 बटा √3 बराबर इसका सोचिए 30 के 30, यहाँ कितना हो जाएगा? बी और ई हो जाएगा। आयसन में अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि छोटा करना हमको बहुत ज़्यादा कुछ हो गया है, ज़रूरी हो गया है। अब देखिए इसको समझिएगा ध्यान से। अब तिरछा तिरछी करेंगे गुण ना, तो बी ई में करेंगे 1 से कितना हो गया? बी ई बराबर 30√3। कोई दिक्कत? तो इसको हम लोग भी निकाल लिए हैं। अब हमको कहता है, लड़का कहता है, इसमें कहता है क्वेश्चन में कि आप बताइए कि जो लड़का है भवन की ओर कितना दूर तक चल के गया है। तो हमको निकालना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बस इतने दूरी निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए तो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमको पूरा निकला हुआ है, एक बार नज़र डालिए बी से लेके ई तक। तो बी ई का मान निकला हुआ है, तो बी ई का मान हमारा निकला हुआ है। अगर हम इसका भी मान घटा देंगे तो हमारा सिर्फ यही बचेगा। इसका मान कितना है? बी एफ का मान भी निकला हुआ है, तो बी एफ का भी मान घटा देंगे। क्या किए कि पूरा में से हम लोग इसको घटा देंगे तो हमारा यही ना बचेगा। तो देखिए बी ई का मान कितना है? 30√3। तो लिख दीजिए कितना कि 30√3 या माइनस कितना?
10√3 और 30√3 में से 10√3 जाएगा तो कितना बचेगा? 20√3, 20√3 आपका यही आंसर है। आए सुन में कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए तो अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान है। क्वेश्चन 34, इसका 34 कहाँ से आएगा? 20√3 सही है ना? चलिए अब देखते हैं हम लोग ध्यान से। कहता है कि भूमि के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन का शिखर पर जमीन पर, हाँ देखिए अब समझिए ध्यान से, पहले क्वेश्चन को अच्छा से समझा जाता है बाबू, उसके बाद बनाया जाता है। कहता है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचा भवन के शिखर पर एक लगी एक संचार मीनार। कहता है संचार मीनार मतलब पता चलता है टावर। देखो सामने दिख रहा तो होने के घरवा के ऊपर टावर लगल है, उसी को कहते हैं संचार मीनार। संचार का मतलब होता है बात करने वाला टावर। अब कहता है इसमें बाबू देखो, इसमें कह रहा है ना कि एक मान के चले कि हमारा कोची है 20 मीटर ऊंचा टावर है। कोची कहता है कि 20 मीटर ऊंचा कोची है भवन। पहले भवन ले लेते हैं, तो इसका हाइट कितना है? 20 मीटर ऊंचा है ऐसा में। और फिर कहता है कि पर लगी एक संचार मीनार, तो एकरे पर एगो संचार मीनार भी लगा देते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग लगा दिए इसका संचार मीनार। पता तो नहीं चल रहा होगा इसलिए इसको कट देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से हमारा कुछ है संचार मीनार है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब कहता है कि लगी एक मीनार, तल और शिखर, कहती तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री दिया हुआ है। अब इसको समझिए, कहता है कि पहले इसको यहाँ से कोई बिंदु ले लीजिए मिलाने के लिए। तो कहता है इसका तल का मतलब सबसे निचला भाग, और इसका साथ में चोटी मतलब कि शिखर। ऐसा में कहता है कि कितना 45 क्रमशः 60। तो मान के चलिए बाबू कि इसका दिया हुआ है 45, कितना 45, और पूरा के दिले है 60 डिग्री। पूरा कितना दिले है? 60 डिग्री दिया हुआ है। तो चलिए कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई, हाँ संचार मीनार मतलब इसका हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। बन जाएगा? देखिए नहीं समझ में आया क्वेश्चन वाला उपकार, ये समझ में आया? कहता है कि 20 मीटर ऊंचा कोई घर है, घर पार लिए। उसके बाद कहता है कि एक टावर है, ठीक है। फिर कहता है कि टावर के पाद और शिखर, मतलब ये टावर के पाद हो गया और इसका शिखर, दोनों का उन्नयन कोण बनाता है। कौची है? उन्नयन कोण। अगर मान चलो हम घर पर खड़ी हैं तो मान चलो हमारा घर है, समझिए कौची है। देखिए ये हमारा घर है कि नहीं है? एकरा ऊपर एक टावर लगा हुआ है। कौची लगा एकरा पर है? टावर। देखो टावर भी लगा देते हैं। चल देखिए ये हमारा कौची लगल है? टावर। कोई आदमी यहाँ पे बैठल है, कौची है? बैठल है। ये कौची है? टावर के तो पाद है ये है, आई यहाँ से यहाँ ताकता है, तैयो इसके आँख पर कौची बनेगा? नहीं, यहाँ से ताक रहा है कोई आदमी, यहाँ नीचे ऊपर है, तो इसके आँख पर कौची? उन्नयन कोण। अब यही आदमी यहाँ ताक रहा है। जब हम तनी सुन ताके तनी सुन कौन बनेगा? बेसी ताकेंगे तो बेसी कौन बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? यही बताता है। आया समझ में कि नहीं आया समझ में? चलिए तो इसको क्या किया जाए? मीटर जा, चलिए मीटर गया कि नहीं मीटर गया? अब समझिए ध्यान से। अब देखिए कहता है ना कि इसका हमको ऊंचाई निकालना था। सबसे पहले नामकरण कर दीजिए, लिखेंगे कि ए बी सी और है कितना डी, ए बी सी डी। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब हम लोग इसके आगे निकालेंगे। देखिए वहाँ चल रहे हैं ना कि बंद हो रहे हैं, है ना? कोई दिक्कत? चलिए तो हमको सबसे पहले छोटका त्रिभुज लेके चलना पड़ेगा। सबसे पहले छोटा त्रिभुज, तो छोटा त्रिभुज बी सी डी में तो लिखें कि माना कि मतलब कि हल समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौची? बी सी डी में, बी सी डी में। कोई दिक्कत? चलिए तो अब क्या कर सकते हैं बताइए? तो निकालना है हमको आधार और दिया हुआ है लंब, तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला है? tan का। तो लिख लेंगे हम लोग कितना कि tan थीटा बराबर कितना होगा?
BC बटा DC। DC या तो BC कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और tan का tan कर दिया, थीटा कितना दिले है 45 डिग्री। कितना डिग्री 45। और BC का मान कितना है 20। और DC का मान DC दिले है tan 45 1, BC का BC और DC का DC। तिरछा तिरछी गुना कुछ नहीं तो 1, तिरछा तिरछी गुना तो DC बराबर BC 20 आया। DC बराबर 20 आया, मतलब इसका भी वैल्यू 20 है, इसका भी वैल्यू 20 आया, मतलब इसका भी वैल्यू हमारा कितना निकल गया वो 20। अब निकालना है हमको AB। तो ACD कहाँ लेके चलना पड़ेगा, लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कुछ चलेगा ACD में, कोई दिक्कत तो लेके चलें कितना tan, कितना हो जाएगा हमारा tan थीटा बराबर AC। कितना होगा AC, तो लिख दीजिए कि AC और बटा कितना DC, या तो कुछ भी कर सकते हैं AC बटा DC। अब देखिए, अब समझिएगा ध्यान से, tan कितना डिग्री 60 डिग्री, तो यहाँ लिख दीजिए हम लोग कितना कि tan 60 डिग्री बराबर AC। तो AC का मान हम लोग कैसे रखें, A से लेके C तक, मतलब AB प्लस BC कर सकते हैं कि AB प्लस BC, तो लिखें कि AB प्लस का BC। और नीचे कितना होगा DC, तो DC का मान कितना है बाबू 20 निकाल के रख दिए हैं। और लगता है कि हमारा AB और BC का भी मान कितना निकाल के रखे हैं, देखिए तो BC का भी मान कितना है 20 है, तो यहाँ भी हम लोग 20 रख सकते हैं, कोई दिक्कत, समझ में आया। चलिए tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर AB प्लस BC बटा 20, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ हमको इस साइड इसको भेजना पड़ेगा, क्योंकि बटा में इस साइड आएगा तो कुछ में गुना में, तो यहाँ कितना 20√3 और बराबर देखिए तो कितना AB प्लस BC। मान चाहिए हमको AB का, किसका चाहिए AB, तो 20 को इधर लेके आना पड़ेगा, तो लिख दीजिए कितना कि 20√3 और माइनस का 20, इस साइड प्लस में, इस साइड आ गया था माइनस में, और बराबर कितना AB। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए 20 कौन सी हो सकता है कॉमन, तो लिख सकते हैं कितना कि 20 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा √3 और माइनस का 1। हाँ सुन में नहीं, सुन में यार, इसमें 20 है, इसमें भी 20 है, तो 20 को कर लिए कॉमन, तो इसके साथ में 20 था तो बच गया सिर्फ √3, और यहाँ पे 20 तो निकल गया तो बच गया सिर्फ कितना 1। कोई दिक्कत अब नहीं समझ में। अब ऐसे समझिए कि 20 में करेंगे √3 से गुना तो 20√3, 20 में करेंगे 1 से गुना तो 20 आ गया, ठीक है। और यहाँ बराबर कितना हो जाएगा AB, तो हमारा यही तो मान चाहिए था। देखो देता है, गुना करके देता है, तुम देखा कैसे था, इसका भी देख लो। चले कोई बात नहीं, इतना ही आंसर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, और आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया कंप्लीट, और कल हमारा क्वेश्चन हो जाएगा लास्ट, मतलब कि वीडियो, मतलब कि समझिए कि कितना हो जाएगा 16 प्रश्न इसमें टोटल है। टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितना है बाबू 16 है, और आज हम लोग पढ़ लिए कहाँ तक 7 तक। आज लॉन्ग क्लास इसमें चल गया फॉर्मूला, क्या चल गया हमारा फॉर्मूला भी हो गया। फॉर्मूला नहीं कह सकते बल्कि थ्योरी कह सकते हैं, कौची थ्योरी हुआ, इसलिए हमारा क्लास हो गया लंबा। तो कल का क्लास हमारा रहेगा 8 से लेकर के 16 तक समाप्त। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपना एक नया सा क्लास में। चलिए।